Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will do chapter number 2 Chinti. This chapter is from new NCERT Veena of class 3. So class 3 की new NCERT हिंदी की लॉन्च हुई है, उसका ही चैप्टर नंबर 2 है. चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं. इसमें एक प्यारी सी पोयम दी गई है चींटी और इसकी वर्कशीट को भी सॉल्व करेंगे. तो चलिए इस पोयम को पहले रीड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में. हर पल चलती जाती चींटी श्रम का राग सुनाती चींटी. इसका मतलब है कि चींटी हर वक्त चलती रहती है. चलने से मतलब है मेहनत करती रहती है. श्रम मतलब मेहनत. मेहनत करती रहती है और अपना काम करती रहती है. अगला है कड़ी धूप हो या हो वर्षा दाना चुनकर लाती चींटी. कितनी भी कड़ी धूप हो या फिर बहुत तेज बारिश हो रही हो, तभी भी उसका जो काम है दाना चुनकर लाना, अपने खाने की व्यवस्था करना, वह अपना काम अच्छे से करती है. सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी. जब हम चींटी का घर देखते हैं तो वह इतने प्यारे तरीके से अपने घर को सजाती है जैसे कि मानो वह एक कोई कलाकार हो, यानी कि आर्टिस्ट हो. नेक्स्ट देख लेते हैं. छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी. देखने में तो उसका तन बॉडी छोटी है, लेकिन उसके इरादे बहुत बड़े बड़े होते हैं. कभी भी वह बड़े काम करने से घबराती नहीं है. नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी. पर्वत यानी कि पहाड़ इतने बड़े होते हैं, फिर भी चींटी अपने छोटे पैरों की मदद से कोशिश करते हुए, आगे बढ़ते हुए लगातार वह पर्वत पर भी चढ़ जाती है. अगला है काम बड़े करके दिखलाती जहां कहीं अड़ जाती चींटी. अड़ जाना मतलब किसी काम को करने की जिद को ठान लेना कि ये तो मैं करके ही छोड़ूंगी या छोड़ूंगा. तो ऐसे चींटी अपनी बात पे अगर अड़ जाती है तो बड़े से बड़ा काम वह करके दिखलाती है. मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी. चींटी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि भगवान की जो पूजा हम करते हैं, मेहनत ही वह पूजा है. हम मेहनत करके भगवान को खुश कर सकते हैं. तो ये प्यारी सी कविता किन्होंने लिखी है? प्रकाश मनु जी ने ये प्यारी सी कविता चींटी को लिखा है. चलिए अब इसकी वर्कशीट को देख लेते हैं. बातचीत के लिए कुछ प्रश्न है, एक एक करके देखते हैं. पहला है, आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? तो आपको ये बताना है. मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं. हमने अपने आसपास घर और विद्यालय में पक्षी, कुत्ता, गाय, भैंस, चूहा, चींटी, बिल्ली आदि जीव जंतु देखे हैं. सबने देखे होते हैं ये सारे जीव जंतु. अगला है, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा है और कहाँ देखा है? कीट यानी कीड़े मकोड़े, है ना? तो सबसे छोटा कहाँ देखा है ये बताना है. तो मैंने सबसे छोटा कीट मच्छर देखा है और ये अपने घर के आसपास जहाँ भी जंगल है या जहाँ पे भी झाड़ियां हैं वहां देखने को मिल जाते हैं, घरों में भी देखने को मिल जाते हैं. तो आपको बताना है कि आपने सबसे छोटा कीट कौन सा देखा है. अगला है, आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं? मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ. मैंने चींटी के अतिरिक्त श्रम करने वाले जीव गधा और बैल देखे हैं. बैल भी बहुत मेहनत करते हैं और गधा भी. ठीक है. अगला प्रश्न है, नन्ही चींटी के बारे में आप अपना कोई अनुभव बताइए. चींटी हम सबने देखी है, उसके बारे में कुछ बताना है. तो आप अपने पॉइंट्स बता सकते हैं. मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल देती हूँ. वह कभी हार नहीं मानती और अपने मन के विश्वास के साथ आगे बढ़ती चली जाती है. चींटी कभी भी हार नहीं मानती है, वह हमेशा अपने काम को करती रहती है. अगला है, कविता से आगे नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं. बताइए चींटियां किसे खाना चाहेंगी? उस पर हमें ये इमोजी का चिन्ह बनाना है, स्माइली का. ठीक है. तो देखो, पहला यहाँ लड्डू दिया है, मीठा होता है तो हाँ चींटी खाना चाहेगी. तो यहाँ मैं इस तरीके से इमोजी बनाऊंगी, आप भी ऐसे ही बनाएंगे. फिर है करेला. करेला कड़वा होता है तो चींटी नहीं खाएगी. गेहूं के दाने, हाँ चींटी खाएगी, तो यहाँ भी इमोजी बनाएंगे. फिर चीनी. चीनी भी मीठी होती है तो चींटी खा सकती है, खाती ही है चींटी, तो यहाँ भी इमोजी बनाएंगे. फिर शहद भी मीठा होता है, सूखी पत्तियां चींटी नहीं खाएगी. जो जो चीजें चींटी खा सकती थी हमने वहां पर इमोजी बनाया. नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करना है. ये पोयम में जो लाइंस दी हुई है इन्हें हमें पूरा करना है. पहला है, घर को खूब सजाती चींटी, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, लिखकर बताइए. यहाँ एक दिया हुआ है, कभी ना घबराना सिखाती है.
बाकी के पॉइंट्स हमें खुद लिखना है। तो हम लिखेंगे मेहनत करना सिखाती है, हार ना मानना सिखाती है और लगातार काम करना सिखाती है। तो ये सब चीजें हम चींटी से सीखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की बात। कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है? जैसे मैंने बताया था वो अपना घर बहुत सुंदर सजाती है, तो उसे कलाकार कहा गया है। और भी बहुत सारी चीजें कही गई हैं, वो बताना है। तो जैसे कि बड़े इरादे वाली बताया गया है उसको, छोटे तन वाली बताया गया है कि उसकी बॉडी छोटी होती है लेकिन वह मेहनती भी होती है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है कितनी बार आई चींटी। चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है हमें काउंट करना है और उतनी ही चींटियां यहाँ पर बनानी है। तो देखिए चलिए काउंट करते हैं कितनी चींटियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 जगह चींटी आई है। तो 2 यहाँ पर हमें बना के दिया हुआ है, बाकी 6 हमें और बनाने हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे, एक मैं आपको बना के बताती हूँ। पहले ऐसे एक सर्कल, दूसरा सर्कल और तीसरा बड़ा सर्कल, फिर ऐसे लाइंस खींच देंगे और फिर इसके मैं 6 लेग्स बनाऊंगी और 2 एंटीना होते हैं ऊपर वो बनाऊंगी, फिर इसमें कलर कर दूंगी। ठीक है, तो ये एक हो गई, ऐसे हमें 6 बनानी है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ लाइनें हमें इस कविता में खुद से बनानी है। जैसे यहाँ 2 लाइनें दी गई हैं, चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी। ऐसे ही हमें कुछ लाइनें ऐड करनी है। देखो, दाने को खाकर अपनी भूख मिटाती चींटी, ऐसा भी कुछ बना सकते हैं। बाकी आप अपनी तरफ से भी लाइंस को ऐड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है शब्दों की तुकबंदी। यहाँ पर तुकबंदी का मतलब होता है मिलते जुलते शब्द। जैसे दाना का लिखा है गाना, तो अब हमें बाकी का बताना है। तो धूप का क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रूप। फिर है कड़ी, कड़ी जैसा क्या लग रहा है सुनने में, घड़ी। फिर राग, राग जैसा क्या होता है, भाग। ओके, तो ये कुछ तुकबंदी हो गई शब्दों की। अगला प्रश्न देखते हैं, चींटी से भेंट। आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती हैं। एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी वह आपको लिखनी है। जैसे कि पहले आपने कहा नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं? तो चींटी कहेगी हाँ आज तो मैं अकेली ही आई हूँ। फिर आप पूछेंगे कैसी हो आप और कहाँ जा रही हो? तो चींटी कहेगी मैं ठीक हूँ और दाने की तलाश में जा रही हूँ। ऐसे ही कुछ चीजें आप और भी अपनी तरफ से बना सकते हैं। नेक्स्ट है चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। तो यहाँ पर एक कहानी है छोटी सी, चलिए इसको रीड कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है हाथी कहाँ छुपा है। हाथी का शरीर बड़ा है ना, इसलिए। तो देखो इसमें चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेलते हैं। हाथी जाके पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन हाथी इतना बड़ा है कि वह पेड़ के पीछे छुपने के बावजूद भी दिखता है, इसीलिए चींटी को पता चल जाता है। अब बारी आती है चींटी के छुपने की। जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम से ढूंढ लेता है। तो बताइए हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है? तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि छोटी छोटी चप्पल मंदिर के बाहर खुली हुई है। तो वह छोटी साइज की चप्पल देख के हाथी को पता चल जाता है कि चींटी मंदिर में ही अंदर छुपी हुई है। तो ये प्यारी सी छोटी सी मस्ती भरी कहानी थी चींटी और हाथी की। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने ये चैप्टर भी कवर कर लिया है। बाकी के चैप्टर की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं। सो फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।